Hello, friends, and hope you must have had a fantastic expiry जहाँ पे आपने देखा रहेगा कि सुबह को थोड़े से वीक निफ्टी के बैंक निफ्टी के कॉल्स थे। बट जो शाम को मनी डबल की जो स्ट्रैटेजी हमने की थी, डेफिनेटली वो वर्क हो गई। और अगर आप देखोगे तो देयर वाज अ स्पेसिफिक सपोर्ट लेवल या जहां पे बाइंग प्रेशर दिख रहा था, मैं आपको बाद में चार्ट्स में भी दिखाऊंगा। एंड निफ्टी रियली रिएक्टेड वेरी वेल टू दैट सपोर्ट। तो आइए डिटेल में देखते हैं कि आने वाले दिनों में निफ्टी कैसे रिएक्ट करेगी, बैंक निफ्टी कैसे रिएक्ट करेगी। और एक चीज हमेशा मत भूलना कि अप ट्रेंड जो है वो ऐसे ही फ्रस्ट्रेटिंग होता है। और ये आज का नहीं, आप जब भी देखोगे तभी अप ट्रेंड ऐसे ही चलता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉप लॉस, पोजीशन साइजिंग, ये सभी चीज़ों पे ध्यान देना ज़रूरी है। जो नहीं जानते, मेरा नाम तुषार गोने है। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को हिट करें। और अगर आपको इंट्राडे निफ्टी बैंक निफ्टी या स्विंग ट्रेडिंग के एनालिसिस देखने हैं या कैसे करते हैं वो जानने हैं, तो नीचे गए टेलीग्राम चैनल को जो मीन्स हमारा जो साइट है वहाँ पे जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। नीचे लिंक दी गई है। एंड एट द सेम टाइम अगर आपको कोर्सेस अटेंड करना है, तो फ्री कोर्सेस ऑन स्टॉक मार्केट, तो तुषार घोने ऐप जो कि प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर दोनों जगह पे अवेलेबल है, उसे ज्वाइन करना मत भूलना। उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। विद दिस लेट अस क्विकली स्टार्ट विद टुडेज एनालिसिस। कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आपको आज के इसमें मैं निफ्टी का एनालिसिस दिखाऊंगा, बैंक निफ्टी का एनालिसिस दिखाऊंगा। और दो ऐसे स्टॉक्स जो आने वाले कुछ दिनों में आपको आराम से 8 या 10% का मूव दे सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, फैंटास्टिक होने वाला है। लेट अस क्विकली स्टार्ट विद द एनालिसिस। मैं क्या करूंगा, इसको चेंज कर देता हूं। ओके, यस। यहाँ पे मुझे थोड़ी सी सेटिंग फर्स्ट टाइम, क्योंकि बहुत दिनों के बाद ये सेटअप यूज कर रहा हूँ। जस्ट गिव मी सम टाइम फॉर द सेटिंग। यस, ओके। अब यहाँ पे आप देखोगे, ओके, यहाँ पे दिस इज माय न्यू सेटअप, तो थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि निफ्टी 50 का अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं, तो ये वाला अगर आप चार्ट देखोगे, जस्ट अ मिनट। यस, नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है, वापस नीचे जा रहा है, वापस ऊपर आने की ट्राई कर रहा है। तो अब के बार जैसे ही ये एक रेजिस्टेंस है निफ्टी का, ओके, 17,620 का, जो कि ब्रेक होने के अच्छे खासे चांसेस है, क्योंकि आवरली में निफ्टी ने ये मूव दिया है। और जैसे ही ये ब्रेक होगा, आप देखोगे 17,720 के आसपास आपको निफ्टी जाते हुए दिख सकती है। ये कैसे दिखेगी, तो ये मोस्टली होगा क्या कि गैप अप में ही ये हो जाएगा। आज के तरह जो मुंह आई, बहुत कम बार ऐसे मुंह आती है। और आप अगर थोड़ा सा यहाँ पे देखोगे भी, तो निफ्टी ने कैसे आज की मुंह ये की है, आवरली चार्ट में आपको सब कुछ पता चलेगा। यहाँ पे अगर सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि गैप डाउन हो गया, फिर भी ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गई, ये छोटे मोटे इनडिसिसिव कैंडल, और एंड मूवमेंट पे जो मूव आई, दैट वाज रियली फैंटास्टिक। अब ये जो रेजिस्टेंस जोन है, जब तक इसको निफ्टी तोड़ेगी नहीं, तब तक अगले 700 पॉइंट, अगले 100 पॉइंट्स नहीं बनेंगे। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि ये थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे। तो 17,620 के बाद ही 17,720 के आसपास आप ट्रेड कर सकते हो। एंड अनफॉर्चुनेटली बैंक निफ्टी इज रियली वीक। बट एट द सेम टाइम आप देखोगे बैंक निफ्टी में लगभग 40,400 के आने के चांसेस है। और उसके बाद में देर विल बी सम रेजिस्टेंस फेस्ड एट 40,500 लेवल। तो निफ्टी ब्रेकआउट के नजदीक है,
बट बैंक निफ्टी थोड़ी सी अगर 40,200 के ऊपर चली गई तो आप अगले ये जो 200 पॉइंट है ये आराम से ले सकते हो। सो बाकी कुछ बड़ी चीज बैंक निफ्टी या निफ्टी में दिख रही है तो नहीं। 40,600 और 40,500 के दो रेजिस्टेंस दिख रहे हैं। ओके, एंड ओवरऑल अगर आप देखोगे नॉर्मली ऐसे होता नहीं है, बट निफ्टी ज्यादा बुलिश है, बैंक निफ्टी थोड़ी सी वीक है, तो आप अकॉर्डिंगली देख सकते हो। ओके, एस एन पी एक बार देख लेते हैं। एस एन पी इज डूइंग फैंटास्टिक और इसका इफेक्ट कल मार्केट में डेफिनेटली आपको दिखाई देगा। ऑलमोस्ट 0.6% ऊपर है और ऐसे कुछ फिलहाल बुरी न्यूज अब भी इमीडिएटली आने के चांसेस नहीं है। तो ये जो एस एन पी ऊपर जाएगा इसका निफ्टी बैंक निफ्टी पे डेफिनेटली इफेक्ट पड़ेगा। एक बार हम लोग ओपन इंटरेस्ट भी देख लेते हैं। लेट अस लुक इनटू ओपन इंटरेस्ट। 27 का ये ओपन इंटरेस्ट है। ओके, एंड आप यहाँ पे देखोगे 17,500 इज अ फुल्ली सपोर्ट विच इज फॉर्म्ड। 17,600 अभी भी रेजिस्टेंस है, बट ये थोड़ा सा अजीब है कि लोगों ने 18K पे राइट करना चालू किया है। आप देखोगे सबसे ज्यादा जो कॉल राइटिंग है वो 18K की है। तो क्या ऐसे हो रहा है कि लोगों को लग रहा है कि 18K आने वाला है? आने वाले दिनों में पता चलेगा। बट दिस इज रियली रियली वियर्ड कि लोगों ने बिल्कुल भी बीच में राइट नहीं किया। और आप देखोगे 700 को तो सबसे कम राइट किया है। तो 18K कुछ दिवाली स्पेशल मार्केट हमें दे सकता है। तो आइए देखते हैं, हो सकता है नहीं हो सकता है। मेरे हिसाब से यस, अब के बार दिवाली स्पेशल में 17,800 टू 17,900 के नज़दीक अगर आपने मार्केट को देखा तो दिवाली के बाद या दिवाली के ही हफ्ते में अगले अच्छा खासा आपको 18K भी मार्केट दिखाएगा। ये हो गया एक। अब मैंने आपको कहा था कि मैं आपको कुछ स्टॉक्स बताऊंगा जो आपको ध्यान रखने हैं। आइए देखते हैं वो स्टॉक्स कौन से हैं। ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया रियली रियली फैंटास्टिक। जैसे ही ये जो 850 के ऊपर अगर ये स्टॉक चले जाएगा, जिसके चांसेस बहुत है। ओके, सॉरी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। अगर आपको अभी भी एंट्री लेना है, जैसे आप देखोगे डेटा पैटर्न्स में हम लोग ने बहुत जल्दी एंट्री ली थी, राइट? तो जो रिस्क टेकर्स है, अगर आप एनालिसिस भी अभी करना चालू करोगे, 827 का स्टॉप लॉस, 760 की, सॉरी 827 की एंट्री, 760 का स्टॉप लॉस, यहाँ पे 850 का पहला टारगेट जो कि बहुत छोटा है। आई नो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही नहीं है, बट दिस इज ऑल फॉर दोज पीपल हु आर लुकिंग फॉर अर्ली एंट्री। और जैसे ही ये ब्रेकआउट हो जाएगा, मैं कहूंगा 950 और 1000 भी आने के चांसेस है, जैसे डेटा पैटर्न्स में आए थे। तो ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन डेफिनेटली ध्यान देना। एंड ये जो पार्ट है मैं आपको दिखा दूंगा। देखो यहाँ पे क्या हो गया ना, द रैली हैज ऑलरेडी स्टार्टेड कमिंग इन। ओके, बाइंग चालू हो गई है। सो 750 के लगभग थोड़ा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे ऊपर नीचे आपका हो सकता है, बट डेफिनेटली द बाइंग हैज स्टार्टेड टू कम। इसका मतलब क्या है कि आगे जाके आपको 8-10% से भी ज्यादा मिलेंगे। तो ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन पे ध्यान रखना। सेकंड कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो मैं कहूंगा दीपक फर्टिलाइजर। Deepak Fertilizer also, if you look into fantastic move it has given, 1038। मैं इसको आवरली चार्ट में, क्योंकि हमें बहुत शॉर्ट टर्म में एंट्री कैसे है वो देखना है। ओके, 1 आवर 5 डेज, यस, बहुत फैंटास्टिक यहाँ पे एंट्री बन सकती है। आप देखोगे तो 1050 के ऊपर एंट्री। ओके, 1018 का स्टॉप लॉस। ओके, स्ट्रेट अवे 1100 का टारगेट 1, 1150 का टारगेट 2, एंड
मैं कहूँगा 1300 तक भी ये जा सकता है, तो दीपक फर्टिलाइजर पे ध्यान देना। इट इज़ रियली परफॉर्मिंग फैंटास्टिक एंड होप दिवाली की तैयारी आप सभी लोगों ने चालू की रहेगी। आपको दिवाली में क्या एक्चुअली इस दिवाली में अभी आप क्या बनाने वाले हो, क्या करने वाले हो, कमेंट करके आप बता सकते हो। थैंक्स अ लॉट एंड इट वाज रियली फैंटास्टिक हैविंग यू ऑल। एंड यस, जो ये नया स्क्रीन एंड एवरीथिंग मैंने लगाया है तो थोड़ा सा बहुत तकलीफ हो रही है, बट वेरी सून आई विल गेट इट डन, क्योंकि दिवाली में पेंटिंग एंड ऑल दिस थिंग्स चल रहा था तो थोड़ा सा सेटअप में गड़बड़ हो रही है। एनीथिंग एनीवेज, इट वाज रियली फैंटास्टिक, सी यू सून। एंड यस, थोड़ा सा मार्केट मुश्किल है, बट स्टॉप लॉस अगर सही लगाएंगे, पोजीशन साइजिंग सही करेंगे तो ये फेज भी निकल जाएगा एंड वी विल सून हैव अ स्मूथ